हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों जैसा पहले पिछले वीडियो में मैंने देखा है दोस्तों, आपके लाइक्स कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक्स कर दे और शेयर कर दे इसे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों पिछले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स पढ़े थे, उसके मैंने फीचर्स बताए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आखिर डिफरेंट क्या होता है। प्योर और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के डिफरेंस के बारे में हम यहाँ जानेंगे। प्योर, पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ ओनली ऑफ डिग्री नॉट ऑफ काइंड। तो जैसा वर्ड से हमें पता चल रहा है कि दोनों जो मार्केट है सेम ही मार्केट है, सेम ही प्रोडक्ट है, पर जो प्योर कंपटीशन होता है वह आपको ज़्यादा जो परफेक्टनेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसा इसमें है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर कंपटीशन गिवन बाय द प्रोफेसर चैम्बरलिन अंडर द प्योर कंपटीशन फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। तो दोस्तों प्योर और परफेक्ट कंपटीशन का जो कॉम्बिनेशन है दोनों एक जैसा ही है, बस प्योर होता है कि रियलिटी इन चीज़ों में ज़्यादा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी उनमें ज़्यादा होती है। और परफेक्ट कंपटीशन उनमें थोड़ा जो प्रोडक्ट होते हैं या गुड्स होते हैं थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, या प्राइस में थोड़ी बहुत डिफरेंट देखे जा सकते हैं एक मार्केट में अनदर मार्केट। बट जो प्योर कंपटीशन मार्केट होते हैं उनमें प्रोडक्ट और जो उनके प्राइस, क्वालिटी, शेप बिल्कुल एक जैसे ही हर एक मार्केट में देखे जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे। प्योर कंपटीशन फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। तो प्योर कंपटीशन में बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट यहाँ भी है, फ्री एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द फॉर्म यहाँ भी है, फ्री फॉर्म रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी है। तो जैसा दोस्तों कि हमने ऊपर ही कह दिया कि कंपैरिजन विद परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन इज़ द मोर रियलिस्टिक। मतलब रियलिस्टिक का फ़र्क है और इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों मार्केट्स में, बस एक रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन है, एक प्योर कंपटीशन वो रियलिटी में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन एक मतलब सपोज़ कि जैसे, तो प्योर कंपटीशन है दोस्तों एक रियलिटी में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है बजाय परफेक्ट कंपटीशन के, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के सारे फीचर्स भी सेम मिलेंगे आपको और उनके सब चीज़ जो कॉमन चीज़ है दोनों में एक ही जैसे है, बस रियलिटी का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन मार्केट। तो दोस्तों अनदर फीचर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन के हैं। जो पहला फीचर्स है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। तो इस लाइन का क्या मतलब दोस्तों, अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन में दोस्तों कि अब जैसा हमने पिछले फीचर्स में पढ़े कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट होते हैं, जो सेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और बायर्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो जो मार्केट का जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करता है, ना कि एक इंडिविजुअल फर्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडस्ट्री एक प्राइस मेकर है और फर्म एक प्राइस टेकर है। तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है फर्म का प्राइस, किस प्राइस पे उनको मार्केट में किस कमोडिटी को बेचना है, उस हिसाब से इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो इनका एक डेफिनेशन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। Homogeneous commodity, an individual of a firm such as a market cannot affect the price of the commodity. Price is determined under the force of the market demand and सप्लाई का। जो इंडस्ट्री का जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, किस तरीके से मार्केट में डिमांड है उन चीज़ों की और किस तरीके से उसकी सप्लाई है, तो उस पर जो प्राइस होते हैं इंडस्ट्री के डिटरमाइन होते हैं। जो इंडस्ट्री छोटे फॉर्म के लिए डिटरमाइन करती है उनके डिमांड एंड सप्लाई पे। इट इज़ एट अ फॉर्म दस डिटरमाइन डेट ऑल द फॉर्म इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट। जो इंडस्ट्री एक बार प्राइस डिटरमाइन कर देती है कि आपको इस प्राइस पे ही मार्केट में चीज़ों को बेचना है,
तो उसी प्राइस पे फॉर्म, जो छोटे मोटे सेलर होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसी प्राइस पे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नो फॉर्म कैन अफेक्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कोई भी एक सिंगल फॉर्म मार्केट प्राइस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ द बायर है। तो एक के डिविएट करने से उनके मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। द टर्म एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग। तो इस दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, क्यों, तो जो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है छोटे फार्मों का। तो दोस्तों इसके कुछ जो हमारे पास डेफिनेशन है, जो इसके कुछ कारण है नीचे है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स लार्ज होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फॉर्म्स, तो एक इंडिविजुअल फॉर्म खुद से प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइस टेकर है। उनको अपना आउटपुट एक गिवन प्राइस पे ही सेल करना होता है, ना उस प्राइस से वो ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं और ना उस प्राइस पे कम चार्जेस कर सकते हैं। दूसरा इसमें फीचर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होने के कारण उनकी जो सिंगल फॉर्म है, उनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये पहले हम ये होम फीचर्स जो है अपने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस फीचर्स में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो तीसरा फीचर है, अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन। तो इस लाइन का यही मतलब है, अगर कोई प्रोड्यूसर जैसे सपोज़ कि अपने प्राइस को हाई करता है या लो करता है, तो उसको उसकी जो क्वांटिटी जो सेल है वो घट सकती है, लेकिन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जो अगर वो कम ज़्यादा प्राइस पे बेचता है तो उसे कोई ख़रीद नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट है, वो क्यों ज़्यादा पैसे देके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। और दूसरा, अगर वो प्राइस अगर कम करता है मार्केट से, तो उसको लॉस लग जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री एक प्राइस डिटरमाइन कर रखी है, उन्हीं पे उनका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है। अगर वो उस प्रिवेलिंग प्राइस से अगर लेस प्राइस पे कोई चीज़ को सेल करते हैं, उनको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो अपने प्राइस से डिविएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है हमारे स्क्रीन पे, डिमांड कर्व ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक का जो मतलब है वो मैंने पहले अभी आपको समझाया था पिछले डायग्राम में। तो यहाँ जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि प्राइस का जो है, तो प्राइस का जो है डिमांड पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। एक ही प्राइस पे एक कंज्यूमर एक क्वांटिटी भी खरीद सकता है, एक सेलर एक क्वांटिटी भी बेच सकता है, और सेम प्राइस पे एक कंज्यूमर एक बी क्वांटिटी भी खरीद सकता है, बी क्वांटिटी भी बेच सकता है। तो यहाँ प्राइस जो है इन्फिनिटी है। तो यहाँ इसलिए यह डिमांड कर्व जो है पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के हमेशा डिमांड पैरेलल होगा। और दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हमने पढ़ा है कि हम एक डिमांड कर्व पे हमारे 5 टाइप के इलास्टिसिटी लाई करते हैं। जो सबसे वाई एक्सिस के जो पीक पे है ऊपर, वो इन्फिनिटी शो करता है, जो हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। अगर उसके हम नीचे आते हैं तो डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। उसके मिड में हम अगर है तो डिमांड हमारा 1 हो, और डिमांड इलास्टिसिटी जो डिमांड होगा 1 के इक्वल होगा। उससे अगर लोअर सेगमेंट पे जाते हैं हम तो इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के हम पॉइंट पे जाते हैं तो इलास्टिसिटी डिमांड यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ कोई भी इलास्टिसिटी डिमांड नहीं होगा। मतलब हम अगर हम सेमी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, प्राइस अगर हमारे बढ़ रहे घट रहे, हमें सेमी क्वांटिटी प्रीफर करना पड़ेगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी जो डिमांड एक्स एक्सिस के पॉइंट पे बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसी डायग्राम का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ ना समझ आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं मेरे से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोस्तों, ये था थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी इनके डायग्रामेटिकल पार्ट भी आएंगे आगे वाले चैप्टर में। तो दोस्तों यहाँ में जो पढ़ना है ये मतलब एक डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर डिमांड कर्व एंड फॉर्म डिमांड कर्व। तो हमें यहाँ बताना है कि कंज्यूमर डिमांड कर्व और फॉर्म के डिमांड कर्व में एक्चुअली क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलते हैं इनके एक डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का क्या मीनिंग है, कंज्यूमर डिमांड कर्व और फॉर्म डिमांड कर्व का मतलब।
तो दोस्तों बढ़ते हैं हम डेफिनेशन की ओर। तो यहाँ जो डिमांड कर्व है जो कंज्यूमर का है, जो डिमांड कर्व शो द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। तो जो कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है दोस्तों यहाँ, तो क्या शो कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन एक मार्केट में। अगर एक कंज्यूमर कुछ चीज़ बाय कर रहा है इन द मार्केट में, तो रिलेशन जो होगा उसका बेसिकली डिपेंडेंट होगा प्राइस एंड क्वांटिटी पे, किसका प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहता है न मार्केट में। तो नेक्स्ट इसमें है द कंज्यूमर में परचेज द कमोडिटी फ्रॉम एनी ऑफ द वेरियस प्रोड्यूसर सेलर ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। तो कंज्यूमर क्या है, फ्री होता है एज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, कि क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा है कंज्यूमर के पास, किसी भी शॉप से और किसी भी सेलर से उस कमोडिटी को बाय कर सकता है एट अ बार्गेन प्राइस और एट अ सेम प्राइस विथ गुड क्वांटिटी। और इन द केस ऑफ फॉर्म के केस में क्या है दोस्तों, इन केस ऑफ फॉर्म डिमांड इट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म इन द मार्केट। दो प्रोड्यूसर के भी जो फॉर्म है उनके केस में दोस्तों सेम ही होता है उनका डिमांड कर, क्योंकि उनका बेसिकली डिमांड जो होता है प्राइस और क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी वो सेल कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी और किस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं। बेसिकली उनका भी डिमांड कर जो है प्राइस और क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ फॉर्म प्रोडक्ट ऑब्वियसली इज़ इक्वल टू सेल आउटपुट ऑफ दैट फॉर्म। तो क्वांटिटी वो इतना ही डिमांड करेंगे जितना मार्केट में उन चीज़ों की उनकी सेलिंग हो जाए। तो इसीलिए जो भी उनका क्वांटिटी होगा वो हमेशा सेल और आउटपुट के ही इक्वल होगा इंडिविजुअल फॉर्म के लिए, एक सिंगल फॉर्म के लिए। Therefore, the form demand curve also show the relation between the price of the commodity and the firm sale output। तो यहाँ भी सेम ही है दोस्तों कि जो फॉर्म का डिमांड कर्व होगा हमेशा एक रिलेशन शो करेगा प्राइस एंड जितना उनका आउटपुट और सेल मार्केट में डिमांड हो रहा है, उन दोनों का आउटपुट रिलेशन ही ये शो करेगा। तो दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने 2 वीडियो के माध्यम से, परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। तो आप एक बार वहां जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, शेयर कर दे। जिनको भी नीड है 11th क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की, इनको बच्चों को सब्सक्राइब कर दे ताकि वो फ्री में कोचिंग ले सके और वीडियो और PDF डाउनलोड कर सके मेरे लिंक से। तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है इस नोट्स का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पे मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन का डायग्रामेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।